श्री कृष्ण भगवान की सदा ही जय। भगवान शिव समस्ती परिवार आप सभी का आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर बना रहे। इस दुनियादारी में सुख समृद्धि और सुख शांति बनी रहे। आओ हम सब इस तरह की ही रिक्वेस्ट और दुआ करें। नमस्कार। भागवत गीता में के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश के इंद्रपुर नामक नगर में विष्णु नामक सेठ एक साधु की सेवा करता था। वह एक दिन साधु से बोला, मुझे नारायण जी के पानी का उपदेश करो। बहुत दिन बीतने पर वहां एक बालक ब्रह्मचारी आया। उसने ब्रह्मचारी से विनय करी कि मुझे नारायण जी के पानी का उपदेश दो। तब बालक ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुझे कल्याणकारी गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। विष्णु ने पूछा कि गीता का दूसरा अध्याय सुनकर कोई कृतार्थ भी हुआ है? बाल ब्रह्मचारी ने कहा, हाँ। पहले एक प्राचीन कथा सुनो। एक अयाली वन में बकरियां चराया करता था। एक दिन वह बकरियां लेकर घर को वापस आ रहा था कि रास्ते में सिंह यानी शेर बैठा दिखाई दिया। सबसे आगे वाली बकरी को देखकर सिंह डर कर भाग गया। अयाली आश्चर्य के मारे खड़ा रह गया। मैं भी वहां मौजूद था। अयाली ने पूछा कि वह सिंह बकरी से डरकर क्यों भाग रहा है। मैंने कहा कि वह बकरी पिछले जन्म में डायन थी और सिंह फदक था। एक दिन बकरी डायन ने फदक को खा लिया। वहीं फदक मर गया और यह सिंह बना और वह डायन बकरी बनी। सिंह को पिछला जन्म याद था। अब बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि यह डायन मुझे खाने आई है, इसलिए भाग गया। अयाली ने पूछा, मैं पिछले जन्म में कौन था? मैंने कहा कि तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, क्या हमारा उद्धार भी हो सकता है? मैंने उन्हें गीता का दूसरा अध्याय सुनाया। उन तीनों की मुक्ति हुई। अब ब्रह्मचारी ने विष्णु को कहा, गीता के शब्द सुनाए और वह गीता ज्ञान सुनकर मुक्त हुआ और देव देह पाकर बैकुंठ को चला गया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, श्री गीता जी के शरण करने से जीव मुक्त हो जाते हैं और पाठ का फल भी अधिक रहता है। इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। भगवान श्री कृष्ण जी की सदा ही जय। श्री हरि विष्णु भगवान अपना आशीर्वाद और कृपया दृष्टि हम सभी अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर, दर्शकों पर बनाए रखे। जैसे इच्छा मेरी पूरी की जीवन में और इस उम्र में आकर मुझे ओपन होने का आशीर्वाद दिया, ऐसा इसी तरह सभी बच्चों पर, भक्तों पर बनाए रखे।